आप सब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग काफी प्यारे प्यारे से स्कूल सप्लाईज बनाने वाले एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी वो बहुत पसंद आएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और अब चलो चलते हैं हमारे फर्स्ट DIY की तरफ। सबसे पहले हम लोग बनाने वाले एक पेंसिल पाउच, जिसके लिए आप लोगों ने लेना होगा इस तरह का जिपलॉक बैग, जिसमें ये लिखे मिनी बैग पैक्स रहते हैं। मैंने वो वाला जिपलॉक बैग यूज किया है। एक रूलर की हेल्प से हम लोगों ने इसे मेजर करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। वैसे जब मैंने इसे मेजर किया था तब ये मुझे सही लग रहा था, पर कट करने के बाद ये छोटा लगने लगा। शुक्र है मुझे वैसे ही एक और बैग मिल गया, तो फिर मैंने उसको दोबारा से कट किया और इसके ऊपर तो कुछ प्रिंट भी नहीं किया हुआ है। खैर प्रिंट किया हुआ रहे या ना रहे उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाद में इसे हम लोग पेपर से कवर करेंगे। फिलहाल तो जिस साइड से हम लोगों ने इसे कट किया था उस पे हम लोग वापस से सेलो टेप लगाएंगे और इसे अच्छे से पैक कर देना है, ताकि जब हम लोग इसमें पेन डालें तो वो नीचे से गिर ना जाए। एक्स्ट्रा टेप को कट करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि हमारा पाउच बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसको ऐसे ही थोड़ी ना रहने देंगे। यहाँ पे मैंने पिंक कलर का पेपर यूज किया है और इसको हम लोगों ने इस पाउच पे चिपकाना है। इसे चिपकाने के लिए मैंने फैब्रिक ग्लू का यूज किया, आप लोग फेविकॉल भी यूज कर सकते हैं। दोनों साइड से पाउच को कवर करने के बाद अब मैं इसे थोड़ा डेकोरेट करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने एक क्यूट सा डेजर्ट थीम वॉशी टेप लिया है और उसमें से मैं 1 बाय 1 इन फिगर्स को कट करके पाउच पे चिपकाती जाऊंगी। आप लोग अपने मन से इसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हो। ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस था। अगर चाहती तो मैं ड्राइंग भी बना करके इस पे चिपका सकती थी, पर उस वक्त मुझे ड्रॉ करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इस वजह से मुझे यही आइडिया सही लगा। अब तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगी है, फिर भी इसको 2 दिन में खराब होने के लिए थोड़ी छोड़ना है। इस वजह से मैंने सेलो टेप का यूज करके इसे अच्छी तरह से कवर कर दिया है और हमारा प्यारा सा पाउच बिल्कुल रेडी है। Now let's move on to our next DIY। सबसे पहले मैंने एक पेपर स्ट्रिप ली है और इसके दोनों साइड में मैंने सेलो टेप चिपका दिया। इस स्ट्रिप को अपने पेन के अराउंड रोल करना है और साथ ही साथ ग्लू भी अप्लाई करते जाना है। और ये ना ही ज्यादा लूज और ना ही ज्यादा टाइट रहना चाहिए, क्योंकि ये इजीली पेन में इंसर्ट भी हो जाना चाहिए और जब हम लोग इसे निकाले तो निकल भी जाए। इसके ऊपर हम लोग एक पेपर को सर्कुलर शेप में कट करके चिपका देंगे। अगर आप लोगों के पास क्विलिंग स्ट्रिप्स है तो आप लोग वो भी यूज कर सकते हो, और अगर नहीं है तो मेरी तरह इस तरह से कलरफुल पेपर को ही बिल्कुल थिन कट कर लेना। पहले तो मैंने इन स्ट्रिप्स का यूज करके इस तरह के सर्कल्स बनाए हैं और फिर इन्हें प्रेस करके पेटल्स का शेप देना है और इन पेटल्स को एक साथ करने के बाद हम लोगों ने एक फ्लावर बनाना है। मैंने सेंटर में एक पर्ल बीड स्टिक की है और इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देना है। नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए होगा एक सिल्वर चेन। इसमें मैंने एक जंप रिंग इंसर्ट किया और जो हम लोगों ने फ्लावर रेडी किया था उससे इसको अटैच कर देंगे। इतने में ही मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इसमें एक टैसल भी अटैच किया जाए। फटाफट से मैंने एक टैसल बनाया और इसको भी चेन से अटैच कर देना है यूजिंग जंप रिंग। मैं सोच रही थी इसको टॉपर से कैसे अटैच करेंगे, पर फिर मैंने B7000 ग्लू यूज किया और ये बहुत ही अच्छे से चिपक गया। इसके ऊपर मैंने थोड़े से सीक्वेंस भी लगाए थे और हमारा पेन या फिर पेंसिल टॉपर कंप्लीट है। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे एक रूलर, जिसके लिए मैंने अगेन पिंक कलर का पेपर लिया है। ये सारे DIY का मैंने एक कलर कॉम्बिनेशन रखा है, आप लोग इसे अपने वे में कस्टमाइज कर सकते हो। तो आप लोगों को जिस थिकनेस का रूलर चाहिए उसके अकॉर्डिंग पेपर को मार्क करना है। यहाँ पे मैंने टोटल 5 लाइंस ड्रॉ की है। अब इन सारी लाइंस को लीव करते हुए लास्ट वाली लाइन को कट करना है और फिर इस पेपर को ग्लू से स्टिक करते हुए फोल्ड कर देंगे। अब इस पे हम लोग एक रूलर की हेल्प से मेजरमेंट लिखेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ सेंटीमीटर में लिखा है, आप लोग इसके दूसरी साइड इंचेस में भी लिख सकते हो। दूसरी साइड मुझे थोड़ा खाली खाली से लग रहा था, इसलिए यहाँ पे मैंने व्हाइट पेन का यूज करके कुछ फ्लावर्स बनाए हैं और अब इसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट टेप चिपकाना है और ये थोड़ा केयरफुली करना, क्योंकि इसमें बहुत बार एयर ट्रैप हो जाती है। अभी भी ये मुझे बहुत ही बेसिक सा लग रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे लेकर के आई हूँ प्लास्टिक के बोस। इसमें से मैं एक व्हाइट बोस के टॉप पे चिपका दूंगी। अगर आप लोगों के पास ये प्लास्टिक वाले बोस नहीं है तो आप लोग रिबन से भी बो बना करके चिपका सकते हो। और हमारा क्यूट सा रूलर भी कंप्लीट हो चुका है। चलो अब बनाते हैं एक डायरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में काफी सारे लोगों को पता होगा कि डायरी कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होगा A4 साइज, इस तरह से फोल्ड करना है। अगर आप लोगों को इससे भी छोटी डायरी चाहिए तो आप लोग इसे एक बार और फोल्ड कर देना। बस इसको ओपन करना और हाफ में कट कर देना है। इसी तरह से मैंने और भी पेजेस कट कर लिए हैं और मैं सोच रही हूँ कि इसके कॉर्नर को थोड़ा राउंड शेप दूं। यहाँ पे मैंने कॉर्नर कटर को यूज किया, लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग सीजर भी यूज कर सकते हो, पर अगर आप लोग सीजर से कट करते हो तो थोड़ा फिनिशिंग के साथ करना। नाउ इट्स टाइम टू स्टिक दीज पेपर्स टुगेदर, जिसके लिए मैं ये पेपर क्लिप का यूज करी थी, लेकिन ये इतनी ज्यादा हार्ड है। ये देखो मेरी उंगलियां लाल हो चुकी हैं। फिर मैंने उस क्लिप को फेंका और पुरानी वाली पेपर क्लिप्स यूज कर ली। आप लोग स्टेपलर का भी यूज कर सकते हो इन पेजेस को
एक साथ अटैच करने के लिए। पर यहाँ पे मैंने ग्लू का यूज किया है और इन पेजेस के एजेस पे हम लोगों ने इस ग्लू को अप्लाई करना है। फिर इसे इवनली स्प्रेड करने के बाद ड्राई होने के लिए रख देना है। जब तक ग्लू ड्राई हो रहा है तब तक इस डायरी का कवर बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कार्डबोर्ड शीट ली है और वो जो हम लोगों ने पेजेस थोड़ी देर पहले कट किए उसके अकॉर्डिंग इस कवर को थोड़ा सा बड़ा कट करना है। बीच में जो हम लोगों ने गैप लीव किया जिसपे हम लोग पेपर चिपकाने वाले उसको फोल्ड कर देंगे, जिसके बाद हमारा कवर कुछ ऐसा दिखेगा। इसे व्हाइट शीट से अच्छी तरह से कवर करने के बाद जो हम लोगों ने पेजेस स्टिक किए थे उसे इस कवर के बिल्कुल सेंटर में चिपकाना है। हमारी डायरी तो ऑलमोस्ट रेडी है। अब चलो इसे डेकोरेट करते हैं। यहाँ पे मैंने पिंक पैटर्न पेपर लिया है। इसमें से पेपर्स चूज करना तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि कौन सा यूज करूँ। तो जब मैंने पैटर्न पेपर को कवर पे लगा करके देखा तो मैंने सोचा इसे चिपकाने से पहले कवर के बॉर्डर को पिंक कलर के मार्कर से थोड़ा फिल कर देती हूँ। और ये देखो अब ये ज्यादा प्यारा लग रहा है। लास्ट मैंने इसके ऊपर एक क्यूट सा बो चिपका दिया और हमारी डायरी भी बिल्कुल कम्प्लीट है। Now let's move on to our last DIY। मैं बनाने वाली हूँ एक टू डू लिस्ट। पहले मैं स्टिकी नोट्स बनाने वाली थी लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं टू डू लिस्ट बनाते हैं। तो अगेन हम लोगों ने A4 साइज शीट को कट करना है और इस बार मैंने थोड़े छोटे छोटे पीसेस कट किए। इन पेपर्स को भी हम लोग एक साथ अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले इन सारे पीसेस को पेपर क्लिप्स लगानी है और फिर इसके एजेस पे ग्लू अप्लाई करके इसे ड्राई होने के लिए डिफिकल्ट होता है। सारे पैटर्न्स इतने प्यारे होते हैं समझ में नहीं आता कि कौन सा यूज करूं। तो जब मैंने पैटर्न पेपर को कवर पे लगा करके देखा तो मैंने सोचा इसे चिपकाने से पहले कवर के बॉर्डर को पिंक कलर के मार्कर से थोड़ा फिल कर देती हूँ। और ये देखो अब ये ज्यादा प्यारा लग रहा है। लास्ट में मैंने इसके ऊपर एक क्यूट सा बो चिपका दिया और हमारी डायरी भी बिल्कुल कम्प्लीट है। Now let's move on to our last DIY। मैं बनाने वाली हूँ एक टू डू लिस्ट। पहले मैं स्टिकी नोट्स बनाने वाली थी लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं टू डू लिस्ट बनाते हैं। तो अगेन हम लोगों ने A4 साइज शीट को कट करना है और इस बार मैंने थोड़े छोटे छोटे पीसेस कट किए। इन पेपर्स को भी हम लोग एक साथ अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले इन सारे पीसेस को हम लोगों ने कलर करना है। कलर मतलब आप लोग इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। पहले मैंने ब्लैक पेन का यूज करके इसका बॉर्डर बनाया और फिर रेड कलर के मार्कर से उसे फिल कर दिया। मैंने इसे सिंपल ही रखा है पर फिर भी ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इन पेजेस को भी स्टिक करने के लिए हम लोग वही स्टेप यूज करेंगे जिसका यूज करके हम लोगों ने डायरी के पेजेस स्टिक किए थे। सबसे पहले तो सारे पेजेस को एक साथ कंबाइन करके पेपर क्लिप्स लगानी है और फिर इसके एजेस पे ग्लू अप्लाई करके इसे ड्राई होने के लिए रख देना है। एक्स्ट्रा ग्लू को आप लोग इस तरह से वाइप भी कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने एक 3 कार्डबोर्ड शीट लिया और इसे व्हाइट पेपर से कवर कर दिया और बस वो जो हम लोगों ने पेपर स्टिक किए उसे इस कार्डबोर्ड शीट पे लगा देंगे। और फाइनली हमारा टू डू लिस्ट भी बिल्कुल रेडी है। लेट मी नो इन द कमेंट्स आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी और कौन सा DIY सबसे प्यारा लगा। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।